नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जटायु को श्री राम के गोद की सैया मिली, पर भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। ऐसा अंतर क्यों? आइए जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रों के अनुसार जटायु और भीष्म पितामह दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो फिर ऐसा क्यों कि मृत्यु के समय जटायु को भगवान श्री राम के गोद की सैया मिली और भीष्म पितामह को विषैले बाणों की सैया? आइए जानते हैं इस भयावह दृश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले और मृत्यु आई, तो जैसे ही मृत्यु आई तो गिद्धराज जटायु ने मृत्यु को लटकारा और कहा, ए मृत्यु, खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी, कांप रही है खड़ी होकर। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला था। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू हैं, वे पश्चाताप से रो रहे हैं और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य रामायण में। जटायु भगवान के गोद रूपी शैया पर लेटे हैं और प्रभु श्री राम रो रहे हैं, लेकिन जटायु हंस रहे हैं। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको देखकर हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत तो हो रही है। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम के गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान के गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं। प्रभु श्री राम के शरण में और बाणों पर लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था। विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए। अगर वो चाहते तो दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, तो उनका साहस न होता। लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। वह एक नारी की रक्षा नहीं कर पाई। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी ही होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महात्म जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। अतः सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। सत्य परेशान जरूर होता है, पर पराजित नहीं। तो दोस्तों, यह था महात्मा जटायु और भीष्म पितामह की मृत्यु की गति के वर्णन का अंतर। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।